So hello dear students, today we are going to discuss construction 11.3. 11.3 construction is regarding the tangent. Tangent I have explained you in chapter number 10, circle. What is tangent? Tangent means a line which is coming outside the circle and which touches the circle at a point. That is called tangent. बराबर, सर्कल से बाहर आती है और सर्कल को टच करती है, उस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। तो वो टेंजेंट हमको ड्रॉ करना है। टेंजेंट के ऊपर हमको जो है 11.3 का कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन का फ्रेम है कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम आउटसाइड द पॉइंट। नेचुरली टेंजेंट क्या होती है? आउटसाइड द पॉइंट से आती है, तो उसके बारे में हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले बताओ कि कभी भी एग्जाम में अगर कंस्ट्रक्शन आती है तो उसको मेजरमेंट आपको दिया होता है। जैसे कि सपोज सर्कल ड्रॉ करना है तो सर्कल का रेडियस क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको 11.3 सिखा रहा हूँ। इसमें रेडियस एज्यूम करता हूँ कि 3 सेंटीमीटर। ऐसा एज्यूम करते हैं कि रेडियस क्या है? 3 सेंटीमीटर का है, और उसको लेके हम आगे सम शुरू करते हैं। और रेडियस का सर्कल ड्रॉ करने के बाद आउटसाइड एक लाइन जाती है, वो लाइन की मेजरमेंट भी आपको एग्जाम में दी होगी। अगर नहीं दी है तो आप अपने हिसाब से लोगे। जैसा कि मैं आपको अभी जो सिखा रहा हूं उसमें मैं सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर ले रहा हूं, और जो आउटसाइड द लाइन जाती है सेंटर पॉइंट में से वो 8 सेंटीमीटर है, ऐसा एज्यूम करता हूं। तो उसके बेस के ऊपर हम ये ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए बेटा। सो डियर स्टूडेंट्स, देखो मैंने यहाँ पे एक रेडियस 3 सेंटीमीटर और लाइन 8 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेके मैं आपको कंस्ट्रक्शन सिखा रहा हूँ। तो जैसे आप 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेते हैं तो स्केल के ऊपर हमने 3 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लिया, ठीक है बेटा। और फिर उसका हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। ये स्टेप नंबर 1। स्टेप काउंट करना मैं कितने पूरे कराऊंगा आपको। सबसे पहला स्टेप सर्कल ड्रॉ करना है। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, बराबर, और इस सेंटर पॉइंट को हमने नाम दिया पॉइंट O। ये स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2, आपको सेंटर पॉइंट से आउटसाइड लाइन ड्रॉ करनी है, जिसका मैंने मेजरमेंट लिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो 8 सेंटीमीटर का लाइन लेके सेंटर पॉइंट से आउटसाइड हमने ये 8 सेंटी, ये स्टेप 2, बराबर। और ये लाइन ड्रॉ की। देखो मैं सर्कल ड्रॉ किया तो सेंटर पॉइंट को O दे दिया। क्या क्या काम साथ में करना है वो ध्यान रखना। फिर लाइन ड्रॉ की तो O से लेके उसको हम P नाम देते हैं। कौन सी पॉइंट है ये? P, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 3, सेंटर पॉइंट से लेके ये लाइन जो थी वो हमारी 8 सेंटीमीटर की थी। जितने सेंटीमीटर की लाइन हो ना, याद रखना मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा, मतलब 8 की है तो 4 से ज़्यादा। फिर आपने जो ड्रॉ की हो मोर देन हाफ, ध्यान रखना। मोर देन हाफ का एक मेजरमेंट लो, फिर वो कितना भी ले सकते हो। चलो ये मैंने मोर देन हाफ ले लिया, मुझे लगता है कि आराम से मोर देन हाफ होगा ये अपने हिसाब से। मालूम पड़ा आपको बेटा? ये मोर देन हाफ का मेजरमेंट लेके आपको O पॉइंट से ऊपर रे लगानी है, ठीक है, और P से भी लगानी है। और रे ऐसी होनी चाहिए जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट होनी चाहिए। तो मेरी नहीं हो रही है तो P की ड्रॉ कर दी, तो एक O की फिर से ड्रॉ करो जो होनी चाहिए कट। मैंने आपको वो जो बोला समझ में आ गया ना बेटा? ये कर दिया। और जो एक्स्ट्रा रे थी उसको आप रफ कर दीजिए। और सेम चीज़ यही रे लगानी है आपको नीचे की तरफ भी, वही मेजरमेंट मोर देन हाफ वाली जो थी, ठीक है। ये रे इंटरसेक्ट होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए हो सकता है आपको 1-2 बार करना पड़े, जैसे मैं कर रहा हूँ बार बार।
ओके, अब आपको इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है जो इस दोनों रे को इंटरसेक्टिंग पॉइंट से बाइसेक्ट करे। इस बाइसेक्ट लाइन को परपेंडिकुलर लाइन भी कह सकते हैं। और ये जो ओपी पॉइंट पे कट हुआ, इंटरसेक्ट हुआ, इसे एक नाम दो, पॉइंट एम। बोलो, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको स्टेप रिपीट करता हूँ। स्टेप नंबर 1 सर्कल ड्रॉ किया, स्टेप नंबर 2 लाइन ड्रॉ की, तो 2 स्टेप याद हो गए आपको। स्टेप नंबर 3 मोर देन हाफ का, लाइन जो है उसका मोर देन हाफ का हमने मेजरमेंट लिया और उसकी ओ से और पी से दोनों साइड से ऊपर और नीचे क्या लगाई हमने, रे लगाई। वो रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट होनी चाहिए, मालूम पड़ा। और चौथा पॉइंट फिर क्या था कि जो ये रे हमने लगाई है वहां से हमने परपेंडिकुलर मतलब बाइसेक्ट लाइन ड्रॉ की है जो ओपी को एम पे कट कर रही है। ये 4 पॉइंट हुए। स्टेप ध्यान रखना, कुछ भी नहीं है, हर तरह की कंस्ट्रक्शन के खाली स्टेप याद करने होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करो, आप राउंडर पे ओ से लेके एम तक का मेजरमेंट लो। कहां तक का? ओ से लेके एम, जो इंटरसेक्ट पॉइंट था आपका वहां तक का परफेक्ट से मेजरमेंट लो। ये ले लिया हमने। और फिर एम को सेंटर बनाओ, एम को, और फिर से दूसरा सर्कल ड्रॉ करो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। और आपने जो ये सर्कल ड्रॉ किया दूसरा, तो जो हमारा जो मेन सर्कल था पहला, वहां पे जो पॉइंट इंटरसेक्ट हुई दोनों सर्कल की, उसको तुम कोई पॉइंट का नाम दो, क्यू ऊपर दो और आर नीचे दो। ये जो 2 पॉइंट कौन सी सर्कल की इंटरसेक्टिंग पॉइंट, उसे क्यू नाम दो और आर। और फिर आपका काम हो चुका है। ये पी जो आउटसाइड पॉइंट है और आपका मेन सर्कल कौन सा है, फर्स्ट वाला, वहां तक आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे। टेंजेंट किसको बोलते हैं? जो सर्कल को टच करे। आपको दिख रहा होगा, ये फर्स्ट सर्कल को टच किया और ऐसे ही पी से लेके आर पॉइंट तक ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। और अंदर की तरफ भी बेटा सर्कल का ओ पॉइंट, मतलब क्यू से लेके ओ, क्यू से लेके ओ तक का भी आपको पॉइंट शो करना है और ओ से लेके आर तक का पॉइंट। यहां पे आपका कंस्ट्रक्शन फिनिश हुआ। मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया है। एक बार फिर से मैं रिवाइज कराता हूं, स्टेप बार बार रिवाइज करवा रहा हूं, आप प्लीज ध्यान दीजिए। सबसे पहला स्टेप सर्कल ड्रॉ किया, स्टेप नंबर 2 लाइन ड्रॉ की। सर्कल और लाइन दोनों का मेजरमेंट बुक में दिया होगा, वही फॉलो करना है। आप 11.2 में फर्स्ट नंबर आप टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, वहाँ लिखा हुआ है कि 6 सेंटीमीटर का रेडियस लो, 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, तो वो उस हिसाब से करो। तो 2 स्टेप मालूम पड़ गए। स्टेप नंबर 3 से खास याद रखो कि टेक द डिस्टेंस ऑफ मोर देन हाफ ऑन पॉइंट ओपी। ओपी पॉइंट का मोर देन हाफ का डिस्टेंस लो और वो डिस्टेंस लेके उसकी रे लगानी है, ओ से लेके और पी से लेके, दोनों जगह से। ओ से भी रे लगानी है, पी से भी, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ। मालूम पड़ा? नेक्स्ट स्टेप, रे लग गई तो आपको लाइन को बाइसेक्ट करना है और वो जहां पे इंटरसेक्ट करेगी उसे कहेंगे पॉइंट एम। क्या कहेंगे उसको? पॉइंट एम। और फिर बस ओ से लेके क्यू और ओ से लेके आर तक का टेंजेंट ड्रॉ कर दो। मालूम पड़ गया बेटा? अब हम स्टेप क्या लिखेंगे एग्जाम में, खास उसके ऊपर ध्यान दो। अब स्टेप में आपको सभी स्टेप नहीं दिखाने हैं कि मैंने पहले सर्कल ड्रॉ किया, फिर लाइन आउटसाइड ड्रॉ की, फिर रे लगाए, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने स्टेप्स अपनी लैंग्वेज में स्मॉल वो सब लिख करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, जैसे कि सबसे पहले आप इन्हें जो ये आउटसाइड लाइन ड्रॉ की, कौन सी? ओ से लेके पी। ओ से लेके पी की लाइन ड्रॉ की जिसमें एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है और बाइसेक्ट कहाँ पे कर रही है? एम पे कर रही है। तो डायरेक्टली फर्स्ट पॉइंट उसका ही लिखो कि फर्स्ट नंबर पॉइंट, जॉइन ओपी एंड बाइसेक्ट इट। ओपी ड्रॉ करो और उसको बाइसेक्ट करो। मालूम पड़ गया? जो बाइसेक्ट पॉइंट है
वो कौन सी पॉइंट है, एम पॉइंट है। लेट मिड पॉइंट या इंटरसेक्ट पॉइंट इज एम, इंटरसेक्ट पॉइंट इज एम। मालूम पड़ा, स्टेप नंबर 1 ये। सिर्फ इस लाइन के लिए ओपी का लाइन ड्रॉ किया, उसको बाइसेक्ट किया और इंटरसेक्ट पॉइंट जो है वो कौन सी पॉइंट है, एम पॉइंट है। इज दैट क्लियर? उसके बाद सेकंड नंबर आपको जो लिखना है वो लिखना है इस सर्कल के बारे में और टेंजेंट के बारे में। जैसे कि हमने क्या किया, एम को सेंटर लिया था और ओ से लेके एम रेडियस लिया, मतलब हमने मेजरमेंट ओ से लेके एम लेके फिर हमने, बराबर, तो टेक एम एज अ सेंटर एंड ओ एम एज अ रेडियस। एम को हमने सेंटर लिया और ओ एम का रेडियस लिया। क्या किया हमने, एक सर्कल कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल कंस्ट्रक्ट किया। और जो सर्कल कंस्ट्रक्ट किया वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था मेन सर्कल पे, उसको हमने क्या दिया, क्यू और आर। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन सर्कल आर क्यू एंड आर। मतलब हमने सर्कल ड्रॉ किया, फिर से बोलता हूँ, एम को सेंटर लिया, ओ एम को रेडियस लिया, सर्कल ड्रॉ किया और सर्कल जो इंटरसेक्ट कर रहा है उसे हमने क्या बोला, क्यू और आर। और फिर हमने लास्ट में टेंजेंट ड्रॉ की, ड्रॉ टेंजेंट क्यू पी एंड आर पी, बराबर। तो ये क्यू पी और आर पी जो हमने ड्रॉ किया वो क्या है, हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट है जो पूछी गई है, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट। सो क्यू पी एंड आर पी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ठीक है बेटा, तो मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया है। और अब आप 11.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर जिसमें रेडियस और लाइन का मेजरमेंट दिया है वो लेके ड्रॉ करो और अपने हिसाब से कुछ और भी रेडियस और लाइन लेके आप ड्रॉ करेंगे तो मैक्सिमम प्रैक्टिस होगी। ठीक है।